टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। राबड़ी आवास पहुंची ईडी की टीम, लालू तेजस्वी की बड़ी मुश्किलें। सियासी हलचल के बीच बिहार पहुंच रहे जेपी नड्डा बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी के प्रस्ताव का जदयू को है इंतजार, नीतीश के करीबी ने कह दी बड़ी बात। छुट्टी से वापस लौटे के पाठक फिर संभाला शिक्षा विभाग के एसीएस का चार्ज। बिहार में होगा बड़ा खेला, मांझी ने दिए कई संकेत। नीतीश से मुलाकात के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान, सीएम की बीजेपी में जाने पर कहती बड़ी बात। बिहार में बड़ी सियासी हलचल, बीजेपी ने भी बुलाई विधायकों की आपात बैठक। नीतीश के एनडीए में वापसी पर चिराग पासवान ने दिए बड़े संकेत, क्या बिहार में बदलेगा सियासी समीकरण। भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब इस उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगी कोचिंग क्लास में एंट्री। बिहार में नहीं थम रहा अपराध, भूमि विवाद में चली जमकर गोलियां। अब खबरें विस्तार में। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में ईडी ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को तीसरा समन जारी कर दिया है। जी हां, ईडी के अधिकारी शुक्रवार की दोपहर अचानक से राबड़ी आवास पहुंचे और लालू तेजस्वी को समन देकर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। ईडी ने आने वाले 29 और 30 जनवरी को दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में अब लालू परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। बिहार में सियासी गहमा गहमी के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पलटी मारने की अटकलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 30 जनवरी को जेपी नड्डा बिहार पहुंचेंगे और कटिहार में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि राजनीति में किसी से दुश्मनी नहीं होती है, किसी का प्रस्ताव होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अमित शाह के इस संकेत के बाद से अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ी बात कह दी। अमित शाह के बयान के बाद से जब मीडिया वालों ने अशोक चौधरी से यह सवाल पूछा कि अमित शाह ने यह कह दिया है कि कोई दुश्मन नहीं होता, इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने यह कब कहा था कि जदयू के लिए दरवाजा बंद है। वे तो हमेशा से कह रहे हैं कि जदयू की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन जदयू की तरफ से कोई प्रस्ताव देगा तब ना, हम लोगों की तरफ से तो कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया जा रहा। बिहार के बहुचर्चित आईएएस ऑफिसर और राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के 11 दिन की छुट्टी के बाद काम पर लौट आए हैं। जी हां, रात ही शिक्षा विभाग का काम उन्होंने संभाल लिया है। पाठक ने शुक्रवार को पटना लौटने के बाद शिक्षा विभाग पहुंचकर विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस पद का चार्ज फिर से ले लिया है और अब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पाठक ने लंबे अवकाश पर जाने के लिए सरकार के निर्देश पर एसीएस पद का प्रभार त्याग दिया था। पाठक की छुट्टी के दौरान विभाग के सचिव वैजनाथ यादव अपर मुख्य सचिव के प्रभार में थे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में दोनों गठबंधन ने इस चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच नए साल में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बिहार में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में रहने के बावजूद बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर मेरी नजर है। राज्य के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी माननीय विधायकों को आने वाले 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। जो भी होगा राज्य हित में होगा। जय बिहार। नीतीश की नाराजगी और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है। ऐसे में अब इस मुलाकात को लेकर तेजस्वी यादव ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। वहीं बिहार की सियासत में बदलाव के संकेत यानी कि नीतीश के भाजपा में जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव काफी भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो ठीक लगे वह आप लोग कीजिए, लेकिन अफसोस होता है कि आप लोग जो सवाल कर रहे हैं इसकी कोई जमीनी हकीकत नहीं, इसलिए इस मसले पर बार बार हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, भाजपा का इस बार बिहार में हार निश्चित है। राज्य सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश से मुलाकात करने पहुंचे थे। इन लोगों की मुलाकात उस वक्त हो रही थी जब एक तरफ भाजपा ने अपने विधायकों की आपात बैठक बुलाई।
ऐसे में इस ठंड के मौसम में सियासी घमासान मचना अब बिल्कुल तय माना जा रहा है। इस मुलाकात के बीच नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भाजपा की बैठक बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को बुलाई गई विधानमंडल दल की आपात बैठक कुछ निर्णायक फैसले की उम्मीद देगी, इस बात की उम्मीद लोग जता रहे हैं। लालू यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के जाने के अटकलों पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे या फिर शामिल नहीं होंगे। इस पर कोई भी बात करेंगे जब ऐसा हो जाएगा तब। चिराग पासवान यह बात अपने दिल्ली स्थित आवास पर जीतन राम मांझी और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ मीटिंग के बाद कहते हुए नजर आए। भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग चलाने वाली संस्था और बच्चों को लेकर एक बड़ी गाइडलाइन जारी करी है। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया है कि अब देश के किसी भी कोने में कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकते। बिहार के गया में भूमि विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया है। घटना के बाद अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसको आधार बनाकर मुजफ्फर थाना की पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वालों को चिन्हित करने की कोशिश में पूरा प्रयास कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से आपराधिक घटनाएं जो है वह काफी चरम पर है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।